हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। साथ में एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो क्या करें इफ ए स्क्वायर माइनस वन इन ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जो आपको क्वाड्रेटिक गिवन है, कह रहे हैं ये आइडेंटिटी है इन एक्स में, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मान लीजिए आपका एक कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ये आइडेंटिटी है, जिसका मतलब ए की वैल्यू जीरो, बी बराबर जीरो, सी बराबर जीरो है, तब ये आइडेंटिटी है। ठीक है प्यारे बच्चों। और जो जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होते हैं? टू। मैक्सिमम कितने रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक के? दो। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके दो से ज्यादा रूट होते हैं। आपको ऐसे भी याद हो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम मतलब मोर देन टू रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होगी। और क्या बताया गया? आइडेंटिटी तब होगी जब इनके कोएफिशिएंट का क्या हो? जीरो हो, तब होगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस वन आप जीरो करो तो ए माइनस वन एक ब्रैकेट में, एक में ए प्लस वन, फैक्टर मैंने कर दिया, ये जीरो। तो ए की दो वैल्यू आ गई, वन और ये माइनस वन। ऐसे आप इसको जीरो करोगे तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी। फिर इसको जीरो करोगे, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करोगे, थ्री वन जा थ्री और थ्री में वन ऐड करोगे कितना आ जाएगा? फोर। तो ए माइनस थ्री और ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ए की यहाँ से दो वैल्यू आएगी, थ्री और वन। तो देखो जो सब में कॉमन है वही ए की वैल्यू होगी। तो सब में क्या कॉमन है? वन कॉमन है। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। तो आपको क्या सीख मिली? आइडेंटिटी क्या होता है? ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके मोर देन टू रूट्स हो जाए तो वो आइडेंटिटी कहलाती है, या फिर उनके जो कोएफिशिएंट हो वो जीरो हो, तब क्या होगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से नया कंसेप्ट सीखने को मिल गया। हाँ।